बाजार वो खराब नहीं थी, लेकिन उसको मोहब्बत हुई थी तो मोहब्बत करने का गुनाह नहीं था ना, उसके लिए सजा बननी थी। उसके बाद जब वो दोबारा आपसे मिलती है तो आपको कुछ बताती है कि मैं तकलीफ में हूँ या मेरा शौहर मुझे मारता है? कभी कभी आपने पूछने की कोशिश की? हम लोगों ने पूछने की बहुत कोशिश की कि क्या हुआ है। कभी उसके जिस्म पे निशान है, कभी अभी उसके 15 दिन पहले इसके पूरा मुंह पे निशान पड़े हुए थे। मैं पूछा था कि मैं तो गिर गई थी। और कभी वो ऐसा कहती थी आप ऐसा ना क्या लड़कियों की तरह मेरा भी घर खराब हो जाए कि मैं बता दूं। अच्छा। उसका डर था कि अपना घर खराब ना करूं। वो घर बचाने के चक्कर में, बच्चे बचाने के चक्कर में वो खुद अपने आप को शहीद कर गई। सुबह से शाम तक रात हो गई। बच्चों को कभी उसने न खाना दिया न कुछ दिया, पानी तक के लिए बच्चे तरस गए थे। उसने रात के टाइम पे उसने भेजा कि बच्चों को मरने से पहले कि यानी बच्चों को ले जाओ कि ऐसा ना ये बच्चों को भी मार डालें। अच्छा, मारने की रीजन क्या थी? क्या वो कमाता नहीं था या उसको अपनी बीवी पे 4 साल बाद कोई शक हुआ था? तो कोई वजूहात तुम लोगों को अभी तक नहीं पता चली? नहीं पता है हम लोग। अगर हमें ये पता चल जाए तो मैं कहती हूँ अगर आज भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको मौत में अपने हाथों से दूंगी। और कोई कानून बीच में नहीं आएगा। कानून को मैंने बीच में पहले भी लेकर आई थी। मैंने FIR कटवाई थी जब मुझे पता चला कि इसके खिलाफ ये चल रहा है। मैंने FIR कटवाई, मैंने सब कुछ करवाया, लेकिन ना पुलिस के साथ थी ना कानून साथ में था। मेरे साथ सब कुछ किया लेकिन ना कानून बीच में आई ना पुलिस बीच में आई। अगर आज भी मैंने मारते तो ये मेरी कानून के साथ में लड़ाई होगी कि कानून मेरा साथ नहीं दे रही। आज भी लड़ाई नहीं दे रही क्योंकि कानून आज भी उसको लेके बैठी हुई है। आज वो साथ घूम रहा है और मेरी बहन वो कमर में घूम रही है। उसका सख्त से सख्त सजा दी जाए, नहीं चाहेगी तो हम खुद उसको कानून के हवाले करेंगे। अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात बताओ, FIR तुमने पहले किस चीज की उसके लिए कटाई थी? ऐसा क्या हुआ था? यही जो इसने भाग के शादी की थी और मारा था इसने। अच्छा, उसके खिलाफ हमने बार जाके FIR कटवाई। लड़की के खिलाफ भी मैंने FIR कटवाई कि ये ले लेके भागा इसको बार। मेरे बाप वालिद मेरे बुजुर्ग के वो जब वो घर से भागी थी तुम लोगों ने तब भी पर्चा कटाया था? मैंने 3 FIR कटवाई है मैंने 3। फिर क्या हुआ? और कोई कानून मेरे बीच में नहीं है। ये सब पैसे के लिए मांगते थे। पैसा दो, गरीब बंदा पैसा कहाँ से खिलाएगा कानून को? आखिरी टाइम पे जब तुम्हारे अब्बू को कॉल आती है कि अपनी बेटी की लाश आके ले जाए या उसको उठा के ले जाए, तुम भी साथ गई थी उस घर में? नहीं, मैं ड्यूटी पे थी। मैं ड्यूटी से आई हूँ तो मुझे फोन करके बुलाया गया। तो मैं जब गई हूँ वहाँ पे तो बहन की लाश देखकर मेरे तो वैसे ही रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर मैं कहती अगर वो दरिंदा उस दुनिया में तो क्या इस घर में भी नजर आ जाता, मैं उसी टाइम उस बहन के साथ में उसको दबता देती अपने हाथों से। बहन का जनाजा नहीं फिरा। बहन को किस हाल में देखा? अकड़े में देखा आपने? अकड़ी हुई थी, बहुत बुरी हालत में थी। जब मैंने उसका पाँव मैंने अपने हाथों से पकड़ा था वो कपड़े की तरह मेरे हाथ में ऐसे आ गया था। खुदा से मैंने इसको गरक करे। मैं पुलिस वाले कानून से मैं इल्तिजा करती हूँ मेरी बहन को इंसाफ दिला दे। उस दरिंदे को जल्द मौत दाता फरमा दे। पुलिस का अभी तामुन आपके साथ कैसा है? कुछ भी नहीं है। नहीं आए पुलिस वाले आपके पास? नहीं, पुलिस वाले यहाँ पे नहीं आ रहे। हाँ। पुलिस वाले सिर्फ अपनी कार्रवाई करके चले गए। उसके बाद कोई पुलिस का एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है अपनी कार्रवाई करने के लिए। आज भी वो मैं कहते थे यकीन के साथ कि वो पैसे के लिए बैठे हुए। पैसा हाथ पे होता था आज मुझे इनका दुनिया में था कि फांसी के तख्ते पे भी चढ़ जाता। वो आज नहीं चढ़ा। वो आज तक 5 दिन मेरी बहन की मैयत को हो गए लेकिन आज तक वो अभी तक कानून वो फिर रहा है। आजाद हो गया है। कैसा आजाद हो गया? उसका आजादी ना दी जाए। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाएंगी, ना जाने कितनी मासूम लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी। इन जैसों को सजा मौत दी जाए। जितने मर्द ऐसे फिर रहे उनको सजा मौत दी जाए। सबा अपने मुंह से बाजार कभी तकलीफ का इजहार नहीं करती थी, कभी नहीं बताती थी वो तकलीफ में। और शादी के बाद जब ये उनको बोझते थे तो वो इसलिए बताती थी कि उसने भाग कर शादी की। और वो जो दोस्त थी उसको लाने वाली भी यही औरत थी, इसने काम दिलवाया था उस लड़की को। मैंने नेकी की थी, मेरे को नेकी की सजा मिली। मुझे ये बताया वो लड़की मिली कहाँ थी आपको? मेरे को गाड़ी में मिली थी। गाड़ी में? बसों में? रोती भी मैं ड्यूटी पे जा रही थी, मुझे गाड़ी में मिली थी। क्या कहा उसने आपको? मैंने ऐसी हमदर्दी में हर कोई पूछता है। हाँ। क्या आज अगर मैं रो रही होंगी चलती होंगी तो आप भी मुझसे पूछोगे कि क्या हुआ? मैंने उससे पूछा कि मैं मेरे घर पे कोई भी नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना शोहर है, ना कोई। मेरा अकेली वारिस हूँ। हाँ। और मैं रोजी के लिए ढूंढ रही हूँ। अच्छा, कितनी उम्र थी उसकी लड़की की? जो नाम बताया उसका? इकरा नाम है उसका। इकरा नाम है। अब मुझे बताएं इसका इरफान से कोई ताल्लुक लगता है? कोई दोस्ती थी या ये मैं बोला पहले इसने मुझे बोला कि ये मेरा शोहर है, फिर बोलती है ये मेरा भाई है, फिर बोलती है अपने बाप को बुला के बोलती है ये मेरा शोहर है।
जो लड़की अपने बाप को शौहर बोलते है तो वो लड़की किस काम की है? अच्छा, उसने ये भी किया है जी। ये जो इरफान था उसका इसके साथ क्या ताल्लुक था? ये हमें नहीं पता क्या ताल्लुक था उसका। अच्छा बताएं, तो कितनी FIR कटवाई और कब कब कटवाई? मैंने 3 FIR कटवाई हैं। पहले जब बच्ची को लेकर गई थी, इसके साथ में तशद्दुद किया था बच्ची के। ये मेरी बच्ची तायरा, 2 बच्चे हैं इसके, इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। इसके जिस्म पे निशानात थे, इसको भी मारा गया था उस दिन। मैं गई थाने वालों के पास, इसको भी लेके उसको भी लेके। दूसरी जब कटवाई, जब ये इसने जब वापसी आई थी, जब लड़की वापस आई, लड़की के खिलाफ मैंने एक्शन लिया। कौन सी लड़की? ये इकरा के। इकरा कहाँ से आई थी वापस? इकरा, जब मुझे पता चला था कि ये इकरा इसके साथ मिली हुई है। हाँ, पहले ये नहीं पता था कि ये इकरा भी इसके साथ मिला हुई से। ठीक है। जब मुझे पता चला कि ये इकरा भी इसके साथ मिला हुई से, मैंने दोनों के नाम पे FIR कर। पर यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। दौलत और मोहब्बत का झांसा देकर ये वो कहानियां मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो अक्सर लड़के घर की दहलीज इसलिए क्रॉस कर जाते हैं कि बाहर के मुस्तकबिल के ख्वाब उनको दिखाए जाते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। हमने यहाँ पूछा था कि सबा के मियाँ पर जो FIR कटी थी, 3 कटी थी, 2 तक हम पहुँच चुके थे। अब मुझे बहन बताओ, तीसरी तुमने कब कटवाई थी? तीसरी जब मुझे पता चला था कि ये इसके साथ में बहुत ज्यादा तशद्दुद करने रख गया है, हद इसने खत्म कर चुका है। अच्छा, जब मुझे शक हुआ कि ये यानी कि बंदा सही नहीं है हाँ, इसके लिए, तो जब इसने यहाँ पर मकान लेना शुरू किया, उसके बाद मैंने FIR कटवा दी इसकी कि अब ये यहाँ पर आ गया है। हाँ। ऐसा ना हो कि कल को मेरी बच्ची के लिए कोई नुकसानात हो जाए। अच्छा, आप मुझे बताएं, अब ये 3 FIR होगी, पुलिस ने इसमें कोई किरदार अदा किया? तीनों में पुलिस ने इरफान को उठाया भी ना, पुलिस कानून ना, पुलिस साथ में आई ना, किसी ने कोई कार्रवाई की उसमें, और इरफान को बुलाया भी और नहीं? आके सिर्फ किसरा का घर देखा, ना जाने अब उसने या इसने, इरफान ने इसको पैसा खिलाया या क्या किया क्या नहीं किया, ये अल्लाह जानता है या वो जानते। पैसे के बाद उन लोगों ने मेरे से पैसा मांगना शुरू किया और मैंने कितने पैसे मांगे पुलिस ने आपसे? मेरे से डिमांड नहीं की, मेरे से सिर्फ इशारा करते थे कि पैसा ला दो और हम काम करेंगे। अच्छा, पैसा ला दो हम। ये कौन से थाने में? सईदाबाद थाने में। हाँ, सईदा जी, सईदाबाद थाने जी, में। सईदाबाद थाने, नेवल के पास। अब मुझे बताओ, आखिरी दफा जब बहन का तुमने कहा तुमने खुद ही सारा कफन दफन तुमने ही पर उसको हिम्मत थी उस वक्त अपनी बहन की शक्ल देखने की? अल्लाह ही जानता है कि इस किस घर में तरह से माता- हमने दिया है, किस तरह से हमने किया है, या किस तरह से हम अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं, हमें पता है। इसके अलावा हमें नहीं जानते कुछ भी। उफ अल्लाह। चले जी, यहाँ से मैं खैर मज़ीद बात करूँगी उनके वालिद से, उनके भाई से। यहाँ पर घर का आलम भी साथ के साथ आपको बाद में दिखाऊंगी। दीवारों पे पेंट नहीं है, प्लस्तर नहीं है। गरीबी है, गरीबी होना अगर इतना शुरू में है तो इस गरीबी को मिटा दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि इस गरीबी के अंदर और भी कोई लड़की पिस जाए। यहाँ की दरो दीवार आपको चीख चीख के बता रही है कि यहाँ के आलम क्या है। यहाँ पे वालिद एक कमाने वाला, भाई जो मैरिड भी है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अब साथ में 2 अदद बच्चों का बोझ भी इनके ऊपर है। घर के हालात बहुत खस्ता है। अच्छा, मुझे आप दोनों बताएं, नानी के आप नानी हैं, आप खाला हैं, दोनों बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं, ठीक है। ये बताएं क्या चाहती हैं बच्चों के लिए, आप क्या चाहती हैं आप दोनों? जब से हो गई है, जब से इसको बुखार चढ़ने लग गया है। इसको पता है इसकी माँ नहीं है? नहीं है। जब लाश आई है तो अगला बच्चा इसका छोटा वाला चलता नहीं था। अच्छा, जब उसकी लाश आई है यहाँ पे तो वो चल के उसके पास आया, पापड़ उसके हाथ में था, उसका अपनी माँ के हाथ पहली मुंह दफा में चल के माँ की लाश पर आया। चल कर आया, आके उसके मुंह में पापड़ दे रहा था कि मुझे ये मम्मा पापड़ ले लो, ये खा लो। मतलब अपनी माँ को पहली दफा चल के जब उसे पहले कदम बढ़ाए तो अपनी माँ के जनाजे पे आया। जी जी, यहाँ से अब बहन माँ की तमाम फरियाद आपके पास आएगी, बहुत दुख के साथ। अब भाई मौजूद है उसका। अच्छा, मुझे बताओ, अब जब तमाम चीज़ें होगी, सबा 2 साल बाद तुम लोगों से मिलती है, तो बहनोई से मिले थे कभी इरफान से? जी मिला था, मैं इससे देखा था मैंने। पहली दफा मिले थे, क्या बात हुई? पहली दफ़ा मिला था, बस ज़्यादा बात नहीं हुई थी, दुआ सलाम वगैरह हुई थी। उसके बाद से बस कोई बात नहीं हुई, कोई तुमने शिकवा गिला नहीं किया? नहीं, सबा यहीं आ जाती थी, उससे मिल लेता था मैं। और जब सवाल यहाँ पर आई है, तुमने माफ़ कर दिया था उसको? मैं तो कुछ कहते ही नहीं था, क्योंकि उसको मैंने पहले भी बोला था कि जहाँ तू बोलेगी शादी में वहाँ करवाऊँ। अब उसे मैं वहाँ बात करूँगा। भाई इतने प्यारे भाई हैं आप, उसके लिए अगर फाइट करते अगर वो तुम्हें बताती हैं। अच्छा, तुम करते क्या हो वैसे? मैं 3AC का कारीगर भी हूँ और वेल्डर भी हूँ। इरफान से तुम्हारी कितनी मुलाकातें हुई थी? मेरी तो ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है। कितनी?
एक दफ़ा मिली है, उसके बाद एक दफा कभी घर में आया खाने के लिए, नहीं, कभी नहीं। गली मोहल्ले में बाहर? नहीं घर पे कभी ना। बहन ने सबा ने बताया कि उसका शौहर है वो अच्छा है या बुरा है? कभी जिक्र करती थी तुम्हारे नहीं, सामने? कभी भी जिक्र नहीं किया। वैसे आई है, निशानात देखे मैंने, उससे पूछे हैं, लेकिन कभी नहीं बताया। निशानात उसके जिस्म पे निशानात देख के पूछते थे? जी। आप मुझे बताओ ये इतला तुम लोगों को कैसे मिली कि ये वाकया पेश हो गया? कॉल किसके पास आई? ये कॉल आई थी सुबह वाली साहब के पास, हम सोए हुए थे। कितने बजे सुबह? सुबह 5 बजे अजानों के टाइम पे। सुबह के टाइम पे? जी, अजानों के टाइम कॉल आई थी कि वाली साहब को बोला कि वालिद ने मेरे को उठाया, माइक तो ऊपर बच्चा। हाँ, फिर हाँ। वो मेरे को उठाया तो हम लोग वहाँ जाके देखे, हम लोग ने। कॉल आई थी, कॉल में क्या बताया? अब्बू ने क्या बताया? फोन अब्बू ने सुना? अब्बू ने सुना, अब्बू ने मेरे को उठाया, हम लोग सीधा वहाँ चले गए। बताया नहीं? बताया नहीं। ठीक है। फिर बोला कि उसकी कॉल आई थी मेरे को, क्या आ जाओ घर पे? घर पे आए। फिर उधर हम लोग गए तो वालिद साहब पहले गए तो गेट के पास ऐसे रस्सी बंधी हुई थी, हाँ। उसके खाली रस्सी खींची है, गेट खुल गया था। ठीक है। अंदर गए तो कितना बड़ा घर था जहाँ वो लोग रहते थे? एक कमरे का या दो कमरे का? एक कमरे का बना था नीचे। नीचे? अच्छा, रस्सी बंधी थी और रस्सी खुल गई, फिर? रस्सी खींची जैसे गेट खुल गया उसका। फिर अंदर गए तो लाश पड़ी हुई थी बहन की छोटी। जमीन पे थी, चरपाई पे थी? जमीन पे थी। जमीन पे थी। जी। तुम्हें क्या लगता था वो आपस में तशद्दुद करते हुए मरी है, नहीं, हाथम पाई होते हुए मरी है, या उसको कुछ जहर उसको दिया गया? ऐसे लिटाया हुआ था जैसे बिस्तर करके लिटा देते हैं और ऊपर रजाई डाल देते हैं, इस तरह रजाई के अंदर थी। रजाई के अंदर थी? जी। अच्छा, पोस्टमार्टम हुआ उसका? जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट आई है अभी? रिपोर्ट तो हमारे को कुछ नहीं पता है, पर्ची एक दी थी डॉक्टर ने, हमारे को तो पढ़ना नहीं आता। नहीं तो आपने किसी से पूछा नहीं? पुलिस स्टेशन जाते पूछते वजह मौत क्या थी, उसकी वजह मौत नहीं पता कि किस वजह से उसकी मौत हुई है? पोस्टमार्टम में तो ये बताया है कि उसको अंदरूनी भी कोई चोटें लगी हुई थी पसलियों के पास, और गला भी घोट के मारा गया। गला घोट के मारा गया है। अच्छा बताओ, आप उसके घर वालों का, फैमिली का किसी का पता है वो कहाँ का रहने वाला है? सादकाबाद का रहने वाला है ये। कुछ घर का, मोहल्ले का कुछ आइडिया है? कुछ पुलिस वहाँ तक पहुँच पाई है? पुलिस तो अभी तक कुछ पहुंच नहीं पाई है, या पुलिस ने तो अभी तो कुछ। अभी पुलिस तुम्हारे साथ तामुल कैसा कर रही है? बुलाती है रोजाना या? रोजाना तो नहीं बुलाती, लेकिन फ़ोन के ऊपर वालिद साहब के कॉन्टेक्ट पे है। मोबाइल नंबर था वो बंद है खुला है? मोबाइल नंबर सारे बंद पड़े। अच्छा, बंद है। कितने मोबाइल थे उसके नंबर? नंबर तो 3-4 थे, लेकिन चारों 3-4 नंबर थे? तो क्या करता था ऐसा? पता नहीं, मेरे को तो बोलता था वेल्डर हूँ मैं। कभी कोई काम वाम करते हुए देखा था उसे? नहीं, काम वाम करते हुए तो मैंने नहीं देखा। अच्छा, इस एरिया में कितना अर्से पहले वो लोग आए थे? इस एरिया में तकरीबन 6-7 महीने हुए इनको यहाँ पर आए हुए। किसने घर दिलाया? तुम लोगों ने दिलाया, वो खुद लोग आए खुद थे? लिए हम लोगों ने, कोई जिम्मेदारी, कोई मकान। अच्छा, यहाँ कोई उसने अपने दोस्त यार बनाए थे तो कुछ पता है उसके कोई यहाँ दोस्त भी थे? वो घर से ज़्यादातर बाहर नहीं निकलता था ज़्यादा। क्यों? पता नहीं इसकी तो वजह डरता थी। था? बाहर जाते हुए डरता था? अच्छा, उसकी उम्र कितनी थी इरफान की?